अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं स्मॉग की कि पंजाब में स्मॉग का राज आज भी बरकरार है। बागों का शहर लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में आज एक बार फिर पहले नंबर पर आ गया है। लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 रिकॉर्ड किया गया, जबकि पंजाब की निगरान हुकूमत ने फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए पंजाब के 6 डिवीजन्स में आज और कल स्कूलों में बाकायदा छुट्टी का मुरासला जारी कर दिया है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, साहिवाल, सरगोदा और मुल्तान में मार्केटें और दुकानें 3 बजे खोलने का मुरासला जारी किया गया है, जबकि आज लाहौर हाई कोर्ट में भी इंसदाद स्मॉग के लिए दरखास्तों पर समाअत हुई। स्मॉग दिन ब दिन इंसानी सेहत के लिए खतरनाक होती जा रही है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा ज़ैनब शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे और मुल्तान से हमें हारून ताहिर तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले ज़ैनब, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि निगरान हुकूमत की जानिब से जो अहकामात सादिर किए गए थे कि जुमे के रोज़ तमाम तर जो मार्केटें हैं वो 3 बजे के बाद खुले, स्कूल भी बंद रहें, तो क्या इन तमाम तर जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद हो रहा है? जी बिल्कुल, देखें जन्नत, अगर स्मोक की बात करें तो लाहौर में दिन ब दिन स्मोक की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो था वो पहले नंबर पे था और इसी के पेश नज़र जो गुज़श्ता रोज़ हुकूमत पंजाब ने एक मरासला जारी किया, जिसमें तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहने का हुक्म दिया गया था और इसके अलावा मार्केट्स 3 बजे के बाद खोलने का कहा गया था। ये फैसला जो है आज सारा दिन इसमें अमल दरामद करवाया गया। लाहौर की जो बड़ी मार्केट्स थी वो बंद रहीं, स्कूल, कॉलेजेस बंद रहे, बच्चे जो हैं उनको घरों में रहने की हिदायत जारी की और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे सख्ती से अमल दरामद करवाया गया ताकि जो है वो शहरी महफूज रह सके, बीमारियां जो फैल रही थी वो ना फैले। 3 बजे के बाद जो है वो मार्केट्स खुली हैं और इस वक्त भी मैं जोहर टाउन के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पे भी इर्द गिर्द तमाम जो मार्केट्स हैं वो 3 बजे के बाद ही खुली हैं। और लेकिन इस फैसले को जो ताजिर बरादरी है वो ज़्यादा कोई खुश नज़र नहीं आ रही इस फैसले पर। उनका ये कहना है कि स्मोक के ऊपर कोई और हल ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये कोई पक्का वाला हल नहीं है कि इसके ऊपर हम लोग मार्केट्स बंद करें और अपना कारोबार का नुकसान करें। लेकिन उसके बावजूद जो है वो उन्होंने इस फैसले के ऊपर अमल दरामद किया और मार्केट्स को बंद रखा। अब बाकायदा तौर पर लोग जो हैं अब निकलना शुरू हुए हैं, क्योंकि सुबह के औकात में स्मोक काफ़ी ज़्यादा होती है और इस वक्त थोड़ी सी बेहतरी आ जाती है। तो कोशिश ये की जा रही है कि मार्केट्स को बंद रख के और स्कूल कॉलेजेस को बंद रख के, क्योंकि जितना जो है वो हो सके हम लोग इसके ऊपर काबू पा सके। देखिए जन्नत, 2015 में ये कहानी शुरू हुई थी और अब जो है वो बाकायदा तौर पर इसमें दिन ब दिन हर साल ही बल्कि बात करें तो शिद्दत आती जा रही है और बाकायदा तौर पर अच्छा ये बड़ा ज़ैनब, खतरनाक हद तक ये जो है बता वो दीजिएगा कि इजाफा हो रहा है ताजिर इसमें। बरादरी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात तो पेश किए जा रहे थे कि जुमे के रोज़ इस तरह के जो अहकामात हैं वो सादिर न किए जाएं, तो चूंकि 3 बजे के बाद दुकानें खोलने का हुक्म सादिर किया गया था, तो इससे पहले क्या दुकानें खुली? क्या पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई करते हुए दुकानों को बंद करवाया गया? जी बिल्कुल जनाब, देखें इस दफ़ा तो इस तरह का कोई भी नहीं हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो तब ये मामला देखने में सामने आया था कि ज़बरदस्ती जो है वो पुलिस की जानिब से दुकानें बंद करवाई गई थी। लेकिन इस बार कोई ऐसा खासा मामला पेश नहीं आया और ताजिर बरादरी ने वैसे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि जुम्मे के रोज़ जो है वो बंद ना की जाएँ दुकानें। उन्होंने इंतज़ामिया के सामने भी अपने ये तहफ़्फ़ुज़ात रखे और कहा कि कारोबार का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि बेन मरी मार्केट्स हैं और लाहौर में जो है वो जो मेन शालम मार्केट है, हॉल रोड है, इसमें तमाम तर सामान जो है पूरे पंजाब से लोग आते हैं और यही वीकेंड होता है कि वीकेंड पे उन्होंने यहाँ लाहौर में आना होता है और सामान लेके अपने पूरे जी। पीछे शहरों में लौटना होता है। लेकिन अगर वीकेंड पे ही दुकानें बंद की जाएंगी तो उनके कारोबार का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ये अभी जो है वो सिलसिला जारी है। लेकिन इस निगरान दफा हुकूमत ये का कहना है कि बाकायदा तौर स्मॉग पे के तदारुक के लिए ये तमाम तर हम हिदायत सादिर कर रहे हैं। ज़ैनब शहबाज हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थी। ज़ैनब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में स्मॉग के बायस मुख्तलिफ बीमारियों में 66,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 66,000 एक बहुत बड़ा नंबर है सर। तो स्मॉग के तदारुक के लिए निगरान हुकूमत तो मुतहरिक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं सर। हल क्या है इसका? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं एक तो अर्ज करूंगा, आपने आखिरी जुमला फरमाया कि हुकूमत बहुत मुतहर्रिक है। मैं तमाम अदब के साथ इस हुकूमत के साथ भी और आपके इस बयान के साथ भी अगर इजाज़त दें तो थोड़ा सा इख्तलाफी नोट रखूंगा कि हुकूमत कतई तौर पे इसके साथ गवर्नमेंट इज टोटली इनडिफरेंट। जब मुसीबत सामने आ गई है तो उस वक्त इस किस्म के इकदाम करना, आल्दो आई अप्रिशिएट के ठीक है वो इकदाम कर रहे हैं, लेकिन स्मोग का हल जो है वो इसकी प्रिवेंशन के अंदर ही है। क्वेश्चन ये है कि हुकूमत ने प्रिवेंशन की खातिर क्या क्या इकदाम किए।
अगर हुकूमत ने कोई प्रिवेंशन की खातिर इकदाम पहले किए थे जो आज से 6 महीने साल पहले करने के थे, और अभी अगर हम गिला ना भी करें लेकिन अगर कंसर्न शो करें इस मौजूदा हुकूमत के साथ, निगरान हुकूमत के साथ, तो जो कि तकरीबन मतलब अब साल ही होने को है कि मतलब दे आर इन पावर और इसके साथ काम कर रहे हैं, तो दैट इज अनफॉर्चुनेटली नहीं। अभी आप बात कर रही थी ये कि हमारी जो बरादरी है, ताजिर बरादरी है, उनके लिए एक मुख्तसर मैं अर्ज करूंगा कि जो जिंदगी है ये सेहत के साथ है। ये कि सारे पंजाब से आते हैं, नहीं आते हैं, व्हाट्सएवर द केसेस, आई थिंक कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बिल्कुल सही फैसला किया है कि शाम के वक्त, सुबह के वक्त, ताकि लोग घरों से ना निकले और ये जो बीमारी है उस बीमारी के ऊपर किसी ना किसी, और बीमारियां कौन सी हैं ये आप जानते हैं कि सांस की बीमारियां, एस्थमा, इसके अंदर वही जो खरीदार जो आने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी बैडली इफेक्टेड। आंखों के इमराज और उसके साथ जल्दी इमराज जो है, आंखों के अंदर जलन और ये सारी जो है इमराज है, वहाँ पे लोग इससे सफर कर रहे हैं। और जल्दी इमराज, नफ्सियाती इमराज, इसके अलावा जो अहम चीज है कि इस स्मोक के अंदर, और मैं इसी टेक को लेते हुए कि दूसरे शहरों से लोगों ने लाहौर का सफर करना है और मार्केट के अंदर आना है, तो एक्सीडेंट, हादसा के अंदर इजाफा हो रहा है। स्मोक मतलब जो विजिबिलिटी है वो बड़ी कम हो गई है, तो उस विजिबिलिटी को रोकने की खातिर ये हादसा जो है वो मतलब बढ़ते जा रहे हैं। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आप देखते हैं कि बाकी बीमारियों के साथ साथ हमारे एक्सीडेंट जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ मैं अगर अर्ज करूं तो दिल के अमराज और नफ्सियाती इमराज, ये सबसे बड़ा जिसका हम तस्करा नहीं करते और हम समझते हैं कि ये जो ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो दिल की बीमारियां तो वैसी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपसे शेयर करूंगा कि इस स्मोक के साथ दिल के अमराज जो है वो भी बढ़ते हैं। नफ्सियाती जिसका कि हम तस्करा नहीं करते, तो नफ्सियाती मर्ज जो है हमारा हर तीसरा बंदा, दूसरा बंदा, मतलब अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो वो नफ्सियाती मरीज बनता जा रहा है इस सारे अमल के साथ। और अभी ताजर बरादरी बेचारी भी जो कह रही है वो भी नफ्सियाती मर्ज का हिस्सा बन के, मैं समझता हूँ ये बात कह रहे हैं। सर आप यही कह रहे हैं कि स्मोक जो है वो इंसानी सेहत पर खतरनाक असरात जो है वो मुरतब करती है, इसलिए ताजिर बरादरी को हुकूमत के साथ जो है वो हुकूमत के इस इकदाम को सपोर्ट करना चाहिए। साथ रहिएगा। मुल्तान में क्या सूरत हाल है, अपने नुमाइंदे हारून ताहिर से बात कर लेते हैं। हारून, बताइएगा कि मुल्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जो तमाम तर अहकाम सादिर किए गए थे हुकूमत की जानिब से, क्या उन पर इम्प्लीमेंट हो रहा है? जिला की तरह मुल्तान शहर में भी स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया, जिसके तहत 3 बजे तक तमाम मार्केट्स को बंद रखने के अहकाम जारी किए गए थे। अब जबकि 3 बजे के बाद तौर पर तमाम कारोबारी मराकज़ दोबारा से ओपन हो चुके हैं, मार्केट्स ओपन हो चुके हैं और कारोबार का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सुबह के औकात में टीमों को मुतहरिक किया गया और मार्केट्स की बाकायदा तौर पर चेकिंग का सिलसिला जारी रहा और बाकायदा तौर पर कार्रवाइयाँ भी की गईं जिन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। और अब बाकायदा तौर पर कारोबारी मराकज़ खुल चुके हैं और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर अहकामात को बरवकार लाते हुए कारोबारी शख्सियात अब दोबारा से अपने कारोबार में मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। जबकि ताजिर हज़रात का कहना है कि स्मोक के पेश नज़र जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, तो दिन के औकात में मार्केट्स बंद रखने से उनके कारोबार को मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो ऐसे में ताजिरों का ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा है कि जो टाइमिंग्स हैं उनको बदला जाए। जबकि दूसरी जानिब स्मोक के बढ़ते खदशात के पेश नज़र माहिरीन सेहत की जानिब से भी शहरियों के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने का अहकाम जारी किए जा रहे हैं। और जबकि अगर स्मोक की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो सुबह को भी कहा जा रहा है कि वो तमाम तर एहतियाती तदाबीर को अपनाएं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हारून ताहिर हमें मुल्तान की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। हारून, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, अगर हम स्मोक की बात करें तो ये भी कहा जाता है कि स्मोक जो है वो ओजोन लेयर को भी मुतासिर करती है और अगर ओजोन लेयर मुतासिर होती है तो उसकी वजह से भी काफ़ी बीमारियां जो हैं वो इंसानी जिस्म को लाहक हो सकती हैं। इस हवाले से डिटेल बताइएगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ओजोन लेयर अपनी जगह, पोल्यूशन जो है वैसे ही इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कि जो कि इसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है ओजोन लेयर को खराब करने के लिए। जितनी भी हमारी इस वक्त अगर लाहौर का हम तस्करा करें, एंड आई एम श्योर कि पंजाब के बाकी शहरों के अंदर और दुनिया के अंदर ये सारा अमल है, ये साथ हमारी हमसाया जो है मुल्क इंडिया जिसको हम कहते हैं, बदकिस्मती से वहां भी बदहाली इसीलिए है और उनकी वजह से देयर इज अ सफरिंग एंड दे कंट्रीब्यूट इन दिस सफरिंग टू द लाहौर पीपल। और आपको पता ही है कि दिल्ली ये गंदे तरीन शहरों के अंदर आलूदगी के हवाले से दिल्ली, लाहौर, इसका कंपटीशन चल रहा है कि कौन पहले नंबर पे आ जाता है। कभी लाहौर है, कभी दिल्ली है। और उसकी वजह ये फसलों को जो जलाने के लिए है, जलाने की जो अभी मैं पहले शुरू में एक बात अर्ज कर रहा था
कि हुकूमत को अपने इक़दामात और मौजूदा इन्होंने मतलब बाकी जितने भी हमारे ये ताजर बरादरी ये सारी चीजें कर दी, मास्क का अनाउंस कर दिया, बट द क्वेश्चन इज अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। जो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त मास्क का कह दिया शहरियों को, अब ये तबलीग से मसले तो नहीं हल होंगे कि तबलीग कर दी कि मास्क का इस्तेमाल करें, ये करें। द इम्प्लीमेंटेशन जो है मास्क के ऊपर वो जरूरी है कि लोगों के साथ उसके ऊपर रखा जाए। बिल्कुल, मास्क पहनना दूसरी जो आम चीज शहरियों के लिए अभी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, वक्त बहुत कम है हमारे पास। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और हमारी नुमाइंदाबाज भी हमारे साथ मौजूद थी और हमें तमाम तर तफसीलात बता रही थी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दिन भर में खुशामदीद कहती हूँ। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती केस में मुलजिम उमैर तारिक के इंचार्ज SSP के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ताजिर के घर 2.5 करोड़ की डकैती में गिरफ्तार जेर तरबियत DSP के इंचार्ज मुअत्तल SSP साउथ इमरान कुरैशी के खिलाफ भी सख्त तरीन कार्रवाई शुरू कर दी गई है। IG सिंध रिफत मुख्तार का कहना है मुअत्तल SSP इमरान कुरैशी के खिलाफ IG सिंध ऑफिस बराह रास्त कार्रवाई नहीं कर सकता। कार्रवाई का इख्तियार हुकूमत सिंध, महकमा दाखिला या एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के पास है। IG सिंध का कहना है कि महकमा दाखिला सिंध को खत लिख दिया गया है और साथ ही महकमा दाखिला से सिफारिश भी की गई है कि खिलाफ ज़ाब्ता छापों या डकैती की वारदात के पसे पुश्त SSP के मुलविस होने की तहकीकात के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिखा जाएगा। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए कराची से हमारे शाहमीर हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि मुतासरा फैमिली के वकील एडवोकेट अफजल रोशन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शाहमीर, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अगर हम आज की खबर पर बात कर लें तो अब तक 3 गिरफ्तारियां आज अमल में लाई गई हैं। मजीद कितनी गिरफ्तारियां मतलूब हैं और अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? आज ही देखें, इसमें मजमूई तौर पे इस केस के दौरान, इसके केस की तफ्तीश के दौरान अब तक 4 मुल्ज़िमान हैं जो कि DSP उमैर तारिक के अलावा उनको मिला के जो अब तक 4 मुल्ज़िमान जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन तमाम से तफ्तीश का अमल भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कई नाम ऐसे हैं जिसमें कुछ प्राइवेट पार्टी के जो सादा लिबास पुलिस एहलकार हैं, मुबैना तौर पे पुलिस एहलकार हैं, उनके नाम अब तक जो है वो सामने भी आए इंक्वायरी रिपोर्ट में, लेकिन अब तक वो गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। साथ-साथ कुछ ऐसे मुल्ज़िमान हैं जिनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो पुलिस वर्दी में उस डकैती की वारदात के दौरान जो है वहाँ पे मौजूद थे, वो अब तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। जबकि वो लोग जिनके हवाले से बताया जा रहा है कि जिनकी निशानदेही पे ये कार्रवाई की गई या फिर डाका डाला गया, वो अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। तो एक तवील फ़हरिस्त है जो कि इंक्वायरी टीम को या तफ्तीशी टीम को इस केस से मुतालिक जो है उनको गिरफ्तार करना है, उनसे तफ्तीश करनी है। ताहम रोज़ ब रोज़ हम देख रहे हैं कि इस केस में अपडेट्स आती जा रही हैं। जो पुलिस का आला हुकाम है, वो मुख्तलिफ ज़ावियों से, मुख्तलिफ पहलुओं से इस केस की तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे हैं। ना सिर्फ SSP साउथ जो हैं उनके उनके खिलाफ जो है खत लिख दिया गया है जिस इनकी जानिब से, जिसमें इनकी खिदमत जो है वो सिंध हुकूमत से वापस लेने का ठीक जो है, है इस वो तमाम तर मामले की तहकीकात हो रही हैं। शाहमीर हमारे साथ ही रहिए। अफजल रोशन साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब बताइएगा कि कानूनी कार्रवाई इस केस में अब तक कहाँ तक पहुँची है? जी, सबसे पहले तो मैं इस चैनल के तवज्जुह से ये बताना चाहूँगा कि a careful perusal of the contents of the FIR clearly reveals that जो proper offences मेंशन होने चाहिए थे FIR में, वो तो बिल्कुल ही मेंशन नहीं है। देखिए, इसमें अनलॉफुल असेंबली बनी पहले, फिर इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन, ये सब मिसिंग है। अब ऐसे सेक्शन अप्लाई कर दिए गए हैं जो कि मजिस्ट्रेट ट्रायल है सारे। मुल्ज़िमान को साफ नजर आ रहा है कि उन्हें फेवर दी जा रही है, और इसमें जो है प्रॉपर जो डकैती का सेक्शन है 399 वो एप्लीकेबल होता है। किडनैपिंग का 365A एप्लीकेबल होता है। इसमें सिर्फ 365 का जो है FIR में मेंशन है, ओनली 365 मींस द सिंपल किडनैपिंग। नहीं, ये सिंपल किडनैपिंग नहीं है। एक्चुअली ये जो है किडनैपिंग है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटॉर्टिंग वैल्यूएबल सिक्योरिटी which is punishable under section 365A। अब 365A चूंकि उसमें डेथ पेनल्टी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द एक्यूज और सेशन ट्रायल है, लिहाजा ये जो है मुल्ज़िमान को साफ नजर आ रहा है कि फेवर दिया गया है।
लिहाजा 365 सिर्फ अप्लाई किया है, जिसकी सजा जो है सिर्फ साल है और मजिस्ट्रेट ट्रायल है ये। इसके अलावा जो है वो जो रॉबरी का सेक्शन लगा दिया गया है, डकैती की जगह उसकी जो है वो 7 साल सजा है। 399 मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, वो मिसिंग है इसके अंदर। फिर 402 पीपीसी लगना चाहिए था, वो मिसिंग है। तो फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स जो है इट इज क्वाइट क्लियर लाइक ए गिलास के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वो मुकम्मल तौर पे मुल्जमान को फेवर दे रही है। और मुझे हैरत हुई जब मैंने कल कोर्ट में कंसर्न मजिस्ट्रेट्स के सामने ये पॉइंट्स उठाए कि तो सर, आप जी ये एज दावा पर कर माय रहे हैं ऑन वर्डिक्ट। आप ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस अपने पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश कर रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, ये साफ नजर आ रहा है, अच्छा। एफआईआर के सेक्शन से भी नजर आ रहा है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का जो रवैया है वो भी बता रहा है। अब ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का भी प्रोरोगेटिव राइट था कि अगर एफआईआर जो है वो किसी भी एसएचओ ने या कंसर्न ड्यूटी ऑफिसर ने अगर अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए गलत लिख दिए तो आईओ के पास इख्तियारात हैं, वो प्रॉपर सेक्शन अप्लाई करके इनका एट द टाइम ऑफ रिमांड जो है वो अप्लाई कर सकता था। उन्होंने भी नहीं किया। फिर मुझे हैरत हुई कि कंसर्न मजिस्ट्रेट साहब ने भी मेरे जो है वो जी। लीगल पॉइंट्स को कंसीडर नहीं किया। और मुझे हैरत जब हुई जब एक दिन का रिमांड जो है डिमांड, हाई प्रोफाइल केस है और करोड़ों रुपए की रिकवरी है, गोल्डन ऑर्नामेंट्स भी मोर देन 50 तोला है, उनकी रिकवरी है, को एक्यूज को जो है अरेस्ट करना है। फिर इसके अंदर हाई प्रोफाइल पुलिस ऑफिसर्स जो है मुलव्वस हैं, उनको भी इसके अंदर जो है वो अरेस्ट करना है। लेकिन मुझे हैरत हुई जब मजिस्ट्रेट साहब रिमांड भी एक दिन का दिया और दूसरा रिमांड भी एक दिन का। तो मेरा कहना ये है कि जो एक कॉन्सेप्ट जो है ये ऐसे केसेस तो बड़े जो है जुडिशरी के लिए भी और पुलिस के लिए भी बड़े जो है ये बेहतरीन केसेस हैं। लेकिन इसमें सर, तो आईजी जो सिंह तो इस कॉमन हवाले से पीपल है तमाम बयानात वो दे रहे हैं कि तमाम पहलुओं पर तहकीकात की जाएंगी। देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में इस केस का क्या रुख सामने आता है। हमारे साथ वकील मुतासरा फैमिली अफजल रोशन साहब मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे शाह हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हुकूमत ने महंगाई के सताए कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.62 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी है, जबकि विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा ने इजाफी सरचार्ज लगाने की मंजूरी दी है। कराची के शहरियों पर इजाफी सरचार्ज दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक लागू रहेगा। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हबीब, बताइएगा कि कराची में रहने वाले लोगों के लिए तो बहुत बुरी खबर है कि बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, वजूहात सामने आई? देखिए, नेपरा ने कराची वालों के लिए एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफा किया है। ₹1.52 का इजाफा किया है। कराची के शहरी इस हवाले से इजाफे को किस तरह देख रहे हैं, बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है, ₹1.5 का इजाफा है, काबिल कबूल है कराची वालों के लिए? बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। हम लोग इसका मजम्मत करते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई इसको। अब ये जो बिजली माफिया है ये बहुत से जो है यहाँ पे बिजली की महंगाई कर रहे हैं, पर हम लोग बर्दाश्त करते करते एक दिन रोडों पर होंगे भाईजान, और इसका जो हालात है बहुत बुरे होंगे। आज बिजली महंगी है तो कल गैस महंगा है, आज महंगाई है, आटा महंगा है, आटे का बोरान है, कभी चीनी का बोरान है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। बिल्कुल जी, देखिए शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से, ख़ास तौर पर नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में जो इजाफे का ऐलान किया गया है वो शहरियों को किसी सूरत भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। जी हबीब खान, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के वासियों का मजीद क्या कहना है और वो बिजली महंगी होने पर अपने ख्यालात का इजहार किस तरह से कर रहे हैं, आइए वो जान लेते हैं। कर ही रहे तकरीबन, मगर नाजायज है जो भी हो रहा है। कहाँ से करेंगे बस, पहले जो बिल आ रहे हैं उसी को नहीं भर पा रहे हैं। मजीद ₹1.5 बढ़ा रही है तो घर की रोटी भी बंद हो जाएगी हमारी। कम होना चाहिए, बस कम से कम होना चाहिए, गरीब आदमी के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। तो यूनिट पे ₹1.5 बढ़ जाता है तो इन लोगों को तो कितना यूनिट जलाएगा? महीने में 50 यूनिट या 40 यूनिट जलेगा तो 50-60 रुपये फर्क आ जाएगा। लेकिन महंगाई तो है टाइट यार, बिल तो बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी हमारी दुकान है पीछे, यकीन मानो उसका 16,000 रुपया बिल आया हुआ है। मुल्क का जो हालात है इस तरीके को तो कसम इससे मरना सही है। फिर यकीन मानो मुल्क जितने मुश्किल है, जीना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। तोरखम बॉर्डर पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे हिजरत अली आफरीदी से। हिजरत, बताइएगा कि आज कितने अफगानी अपने वतन वापस लौटे?
जी बिल्कुल, मिलकर बेशतर अजला से अफ़गान पनागज़ीनों की डिपोटेशन और उनकी महफूज इनखला का सिलसिला आज भी जारी है। महकमा दाखिला के आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 2,34,703 अफराद अपने वतन वापस जा चुके हैं। इसके अलावा 5,762 अफराद जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, वो भी बरस्ता तुरखाम डिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें 4,762 खैबर पख्तूनख्वा से, 24 आज़ाद कश्मीर से, 105 का ताल्लुक इस्लामाबाद से और इसी तरह 852 का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ अजला से बताया जा रहा है। ये भी बताता चलूँ कि तुरखम साइड पर अफ़गानिस्तान की जानिब से उनके लिए एक कैंप भी मुनक़िद किया गया है, जहाँ पर वो उनकी रिहाइश हो जाती है और बाद में वो अपने अजला चले जाते हैं। जी ठीक है, हिजरत अली आफरीदी, आपका बहुत शुक्रिया। चमन बॉर्डर का रुख करते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। मतीउल्लाह अचकज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। मती, बताइएगा कि चमन में इस वक्त क्या सूरत हाल है और कितने अफ़गानी आज अपने देश अफ़गानिस्तान वापस लौटे? जी बिल्कुल, चमन समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बग़ैर दस्तावेज़ात के रिहाइश पज़ीर गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफ़गान तारकीन वतन की रज़ाकाराना अपने मुल्क वापसी का सिलसिला आज भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ज़िला चमन के रास्ते पाक अफ़गान बाबिदोस्ती के ज़रिए अब तक 1,25,000 से ज़्यादा गैर मुल्की तारकीन वतन सरहद पार अफ़गानिस्तान लौट चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ एक अफ़गान तारकीन वतन मौजूद है। 14 साल हो गया हमारा रोजगार में, और पाकिस्तान में 45 साल हो गया हम इधर काम कर रहा है, ज़मींदारी कर रहा है और दूसरा दुकानदारी भी कर रहा है। अभी अपना मुल्क में जा रहा है, बस खुशी है, बस जा रहा है, फिर क्या करो, अपना मुल्क के आखिर तो जाना है। कि वो कई अरसे तक खुशदार में रहे, अब इनकी वतन वापसी हो रही है तो वो खुश है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए एहतमाम एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें कौमी इंसदादी पोलियो की जो 5 रोज़ा मुहिम है उसको भी मुलतवी कर दिया गया, जबकि जो इंतशार फैलाने वाले अनासर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। जी ठीक है, मतीउल्लाह अचकज़ई, आपका बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, टेक्सला में जीटी रोड पर नाजायज तजावुजात मुसाफिरों के लिए सख्त अजियत का बायस बन गई हैं। घंटों ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है, मगर इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मजीद बात करते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक उस्मान से। उस्मान, बताइएगा कि शहरियों को नाजायज तजावुजात की वजह से किन मुश्किलात का सामना है? खत्म नबूवत चौक टेक्सला में, इस चौक की अगर मसाइल की बात की जाए तो यहाँ पर तजावुजात सबसे बड़ा मसला है, और उन तजावुजात में जो रेडी बान हैं, नाजायज़ रिक्शा स्टैंड्स हैं, बस स्टैंड्स हैं, वो इस चौक में बने हुए हैं, और इन्हीं तजावुजात की वजह से चौक में सारा दिन ट्रैफिक जैम रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मुसाफिरों के साथ साथ जो मुकामी शहरी हैं उन्हें भी सख्त अजियत का सामना करना पड़ता है। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर अक्सर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर फिर तजावुजात कायम हो जाती हैं। टेक्सला के जो शहरी हैं उन्होंने इंतज़ामिया से ये अपील की है कि ऑपरेशन इस तरीके से किया जाए यहाँ पर तजावुजात के खिलाफ कि दोबारा यहाँ पर नाजायज़ तजावुजात कायम ना हो सकें। जी, मलिक उस्मान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। मलिक उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। वहाँ के मकामी लोगों को किन मुश्किलात का सामना है इन तजावुजात की वजह से, आइए उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। अच्छा, उन्होंने ये स्टेप लिया है कि ये सारी नाजायज तजावुजात यहाँ से ख़त्म कर दी, रेडी बान वगैरह जो है, इनकी बदमाशी की वजह से आम लोग मुतासर हो रहे थे। गैंग था पूरा एक, ये किसी की बात नहीं सुनते थे, थोड़ी बात पर लड़ाई करते थे। रेडी वाले भी है, लेकिन साथ में ये रक्शे वाले भी है। ये रोड में खड़ा कर देते हैं, बेगाम हो जाते हैं, फिर पीछे सारे हॉर्न बजाते हैं। दिन के औकात में अगर देखा जाए तो स्कूल से जो बच्चे वापस आते हैं या सुबह जब वो स्कूल जाते हैं तो इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती है कि उनको देर हो जाती है स्कूलों में भी पहुंचने में। और यहाँ पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जरूर होता है, लेकिन वो कुछ देर के लिए होता है। शहरियों की राय आपने जानी, आगे बढ़ते हैं और सरगोदा से खबर शामिल करते हैं कि वहां की तहसील भलवाल में अरसे दराज से सरगोदा खुशाब रोड टूट फूट का शिकार है और सड़क की खस्ताहाली और गड्ढों की वजह से मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सड़क में गड्ढों के बायस गाड़ियां खराब होने लगी हैं, जबकि ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि खराब सड़क वक्त के ज़िया का बायस है। तमाम सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं राजा अकबर से। राजा, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर?
वक्त मौजूद हूँ तहसील बलवाल डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में, जहाँ पर बलवाल से लागमोड़ शाहपुर और कुशाब जाने वाला मेन रोड एक तो टूट फूट का शिकार है और दूसरी तरफ जिसकी वजह से मुसाफिर बहुत परेशान और टूट फूट की वजह से रोड पर जगह जगह पर गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से रोड के पर काफ़ी अरसा दराज से जो हादसा पेश आ रहे हैं और इन हादसा की वजह से जो है काफ़ी माओं के लगते जिगर जो हैं वो अपनी इस रोड की खस्ता हालत की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। टूट फूट की वजह से ट्रांसपोर्टर हजरात भी बहुत परेशान हैं, जबकि वो अपनी गाड़ियों का भी काफ़ी नुकसान कर बैठे हैं। गुजरने वाले मुसाफिर भी बहुत परेशान और कई बार इंतज़ामिया को आगाह करने के बावजूद इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मुकामी लोगों और मुसाफरीन का कहना है कि इस रोड की जल्द से जल्द मुरम्मत की जाए ताकि हम गुजरने में आसानी हो और ताकि तमाम ऐसे जानी हादसा से बचा जा सके। जी, दिन भर से इतना ही। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर को। खुदा हाफिज।